नमस्कार दोस्तों। एक भूतिया हवेली जो के गांव के करीब वाक़या थी और उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता था। सूरज ढलने के बाद वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी हंसने की कभी रोने की। पूरा गांव जानता था कि ये हवेली भूतों की हवेली है। वहीं एक सुरेश नाम का व्यक्ति भी रहता था। एक दिन सुरेश अपने दोस्त को स्टेशन से लेने गया था और ट्रेन को आने में लेट हो गई थी। उसका दोस्त शहर से आ रहा था। वापसी गांव आते आते लेट हो गई, क्योंकि रास्ता उस भूत बंगले के नज़दीक से गुजरता था और अचानक से वहां उनकी कार खराब हो जाती है। और सुरेश का दोस्त रमेश हवेली को देख के कहता है कि हम यहाँ से किसी से मदद मांग लेते हैं, लेकिन सुरेश को पता होता है कि ये भूतिया हवेली है। वो रमेश को बताता है कि ये भूतिया हवेली है, जहाँ पर जो भी एक बार अंदर चला जाता है वो बाहर कभी नहीं आता। ये बातें सुनकर रमेश हंस पड़ता है और सुरेश से कहता है, क्या तुम अब भी इन बातों पर यकीन मानते हो? ये भूत कुछ नहीं होते, ये सब हमारा वहम है। सुरेश के काफ़ी मना करने पर भी रमेश नहीं मानता और उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता है। आखिर वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। सुरेश बहुत डर जाता है और बार बार रमेश को कहता है कि चलो अब बाहर चले, यहाँ कोई भी नहीं है। सुरेश के बहुत कहने पर भी रमेश नहीं मानता और वहीं पे ही हवेली के अंदर चला ही जाता है और एक एक कमरे में जाकर कुछ खोज रहा होता है। इतने में एक कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है और सुरेश बहुत डर गया। वो रमेश को कहता है, अब चलो बाहर चलो, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश नहीं मानता। जहाँ से आवाज़ आती है वो उसी कमरे की तरफ भाग रहा था। सुरेश डर के वो भी रमेश के पीछे भागने लगा और जाकर उस कमरे में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। बाहर से फिर कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों फिर बाहर आ जाते हैं। उनका कमरे से बाहर आते ही लाइट ऑफ हो जाती हैं और बिल्कुल अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं और सुरेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। रमेश अब भी नहीं समझा था। वो कह रहा था कि हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो सुरेश को छोड़ के उन लाल आंखों के पीछे भागने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके पास चला जाता है तो वो जो भूत था अपने ही रूप में आ जाता है। अब तो रमेश भी देख के बहुत ही डर गया। लाल आंखें, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून और चेहरा पूरा खून से लथपथ था। बहुत ही खौफनाक चेहरा था। अब तो रमेश को भूत ने जकड़ लिया था और देखते ही देखते रमेश के पेट में छुरा भोंक दिया और रमेश को मार के सुरेश की तरफ जाने ही वाला था कि एक लाल रंग की रोशनी जो कि सुरेश को उठाकर अपने साथ ले गई और उस जिन ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो रोशनी सुरेश को सही सलामत से बाहर लेकर चली गई। अगले दिन जब सुरेश की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो अपने घर पर से पहुंचा और रमेश की लाश उस भूत बंगले के बाहर मिलती है, जो कि देख के पूरा गांव डर जाता है कि ये व्यक्ति कहां से आया और इसकी लाश कहां से आ गई यहाँ पर। जो कि सुरेश उसको देख के बताता है, ये मेरा दोस्त है, रात को हमारी कार यहाँ खराब हो गई थी तो इसने बहुत जिद की हवेली में अंदर जाने की। पूरा गांव परेशान हो गया कि यहाँ पर आज तक जो भी व्यक्ति गया है यहाँ से जिंदा नहीं लौटा, तो सुरेश तुम कैसे लौट आए? और सुरेश ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं हवेली के अंदर बेहोश हुआ तो होश में आया घर पर ही था। इसीलिए कहते हैं, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहानियाँ झूठ नहीं होती और जो जिनका घर है उन्हें रहने दीजिए। किसी के घर में अगर आप ऐसे ही जाते हैं तो आपका भी शायद यही हाल हो।
लिहाजा रमेश जैसे इंसान से दूर ही रही, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान खुद तो मरता ही है और अपने साथ वालों को भी मार देता है। तो यहीं तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए है, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई कहानी आने पर सबसे पहले आपको ही फराहम हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।